मुंबई शहर एक ऐसा शहर जो भारत का सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र होने के साथ साथ सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है और काफ़ी लोकप्रिय शहर है। लेकिन मैं सिर्फ आर्थिक केंद्र कैसे बना इतना ही नहीं, इसके साथ साथ मुंबई कैसे बना और भारत के भूभाग से कैसे जोड़ा गया ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। वास्तव में यह माया नगरी मुंबई बहुत ही जतन और कठिन परिश्रम से बनाया गया है। आप ये मत समझिए कि मैं इसकी जीवन शैली और समृद्धि की बात कर रहा हूँ। जी नहीं, मुंबई शहर आज जिस भूमि पर है उस जमीन की बात कर रहा हूँ। मुंबई शहर को बनाने में भारतीय लोगों के साथ साथ बाहरी ताकतों का भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, क्योंकि आज की मुंबई जैसा आप देख रहे हैं पहले ऐसा नहीं था। कभी न कभी आपने भी ज़रूर सोचा होगा कि मुंबई कैसे बना, इतना बड़ा आर्थिक केंद्र कैसे हुआ। तो चलिए इतिहास के पन्नों से आज मैं इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो बिना देरी करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज आप जिस मुंबई को देख रहे हैं मात्र 603 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन पर करीबन 2 करोड़ लोग रहते हैं। वास्तव में यह मुंबई शहर पहले छोटे छोटे 7 आइलैंड के रूप में बटा हुआ था, जैसा अभी आप वीडियो में देख रहे हैं। इन 7 टापू एक दूसरे से जुड़े न होने के कारण आने जाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। ईसा पूर्व 300 से लेकर कई राजाओं ने 1343 तक राज किया और बाद में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने कब्जा कर लिया। इस मुंबई का महत्व तब बढ़ गया जब 15वीं शताब्दी के 1534 में पुर्तगालियों ने सुल्तान बहादुर शाह और मुस्लिम शासक हुमायूं के साथ मिलकर ट्रीटी ऑफ बैसेल साइन किया और पुणे के पास इन पुर्तगालियों ने 7 आइलैंड पर अपना कब्जा जमा लिया। पुर्तगालियों ने शुरुआत में इसको कई नामों से बुलाया, बाद में इसका नाम बम्बाया रखा। बम्बायन से ही मुंबई का जन्म हुआ। जैसा जैसा समय बीता तो इन 7 आइलैंड का अलग अलग नामकरण किया गया। कोलाबा से पहले पुर्तगाली लोग इसे कंदिल के नाम से जानते थे। लिटिल कोलाबा, बॉम्बे, मझगांव, वर्ली, परेल, माहिम को पहले माहिम या मिजम्बू के नाम से भी जाना जाता था। जिस समय इन पुर्तगालियों का 7 आइलैंड पर शासन हो रहा था, उसी समय अंग्रेजों का पूरे भारत पर कब्जा करने के प्रयास में लगे थे। ये 7 आइलैंड प्राकृतिक बंदरगाह की तरह था, इसलिए अंग्रेजों को इन 7 आइलैंड की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी और इसे पाने के लिए भरसक प्रयास में अंग्रेज जुटे थे ताकि ये आइलैंड उनके कब्जे में आ जाए। लेकिन पुर्तगाली भी किसी से कम नहीं थे, किसी भी ताकत को भी इन आइलैंड पर कब्जा नहीं होने दे रहे थे। बाद में अंग्रेजों ने दिमाग लगाया। इसके लिए अंग्रेजों ने अपने इंग्लैंड देश के राजकुमार चार्ल्स II की शादी का प्रस्ताव पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रगंजा को भेजा और इस प्रस्ताव को पुर्तगालियों ने स्वीकार कर लिया। साथ में दहेज के रूप में ये 7 आइलैंड इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं लग रहा था कि उनके हाथ में कितनी जमीन लगी है। फिर इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स II ने इस आइलैंड को इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 10 पाउंड के हिसाब से दे दी। अब यहीं से शुरू हुआ मुंबई निर्माण की कहानी। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी गुजरात के सूरत शहर में थी। उस समय इस क्षेत्र का नाम बम्बाया हुआ करता था। साल 1687 में यह कंपनी सूरत से हटाकर मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी मुंबई में आते ही यहाँ आर्थिक गतिविधियाँ भी शुरू हो गई। देखते ही देखते कई प्राइवेट कंपनियां और फैक्ट्रियां भी यहां पर खुलने शुरू होने लगी, के कारण यहां पर जनसंख्या भी तेजी से बढ़ने लगी। बढ़ती हुई लोगों की आबादी को देखते हुए यहां जमीन की मांग भी तेजी से बढ़ने लगी और इसी मांग को पूरा करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन 7 आइलैंड को जोड़ने का निर्णय लिया। यह प्रोजेक्ट 1708 में पारित हो गया और बॉम्बे के तत्कालीन गवर्नर विलियम हरनवी ने 1782 में इस कंस्ट्रक्शन को पूरा करने के लिए आदेश भी दे दिया। जो कोचवे बन के तैयार हुआ उसका नामकरण भी हरनवी वैलाड रखा गया। 7 आइलैंड को जोड़कर जमीन का फैलाव बढ़ाकर शहर को और बड़ा करने का जो प्रोजेक्ट तैयार किया गया, उस प्रोजेक्ट का नाम हरनवी वैलाड प्रोजेक्ट रखा गया। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कई बीमारियों का भी सामना करना पड़ा। जहां पर दलदल इलाके थे वहां मलबा भरकर निचले दरारों और जहां कम गहरे थे वहां पत्थरों और कुछ ठोस मटेरियल को भरा गया और जहां अधिक गहरा था वहां पुश्तें बनाई गई। ठोस चट्टानों को लेयर बिछाई गई, फिर मिट्टी की लेयर बिछाई गई। पहाड़ियों को समतल कर भूमि तैयार किया गया, जिसे पूरा करने में करीबन 150 से भी अधिक सालों का समय लगा। 1845 में इन 7 आइलैंड को जोड़ दिया गया। इसका जमीन का क्षेत्रफल बढ़कर 484 स्क्वायर किलोमीटर हो गया। वर्तमान में इसका क्षेत्रफल 603 स्क्वायर हो गया है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया था, 1945 में इस बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई रख दिया गया
और 20वीं सदी के शुरुआत तक मुंबई एक सुंदर शहर का रूप ले चुका था। उस समय यहाँ की जनसंख्या बढ़कर 10 लाख तक पहुँच गई थी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अभी इसकी जनसंख्या 2 करोड़ से भी अधिक लोग रह रहे हैं। तो ये रही आज की मुंबई। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई सवाल या सुझाव है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।